आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। भोपाल 13 जुलाई 2025 दिल्ली स्थित HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल अब भोपाल के मरीजों को भी उन्नत हृदय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। हर माह के दूसरे रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मणिपाल हॉस्पिटल भोपाल में मरीजों का परामर्श व इलाज करेगी। इस पहल की अगुवाई कर रहे डॉक्टर अजय किशोर मिश्रा। मणिपाल इंटरवेंशन एंड कार्डियक साइंसेस ये सेवा खासकर उन मरीजों के लिए है जिन्हें एडवांस ट्रीटमेंट जैसे मिनिमली इनवेसिव हार्ट प्रोसीजर, ट्रांस कैथेटर, एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, TAVR और अन्य आधुनिक तकनीक आधारित उपचार की जरूरत होती है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि लाइफस्टाइल, खानपान और जागरूकता की कमी के चलते हार्ट डिसीज तेजी से बढ़ रही हैं। हम भोपाल के लोगों को समय पर इलाज के और सही मार्गदर्शन देकर उनकी जीवन की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। मणिपाल हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विश्व स्तरीय हृदय चिकित्सा मिले ताकि उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। डॉक्टर मिश्रा, चेयरमैन मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज दिल्ली, आपके सामने आज वो सब चीजें बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हमने हार्ट की सर्जरीज को बहुत आसान कर दिया है। अब हम हार्ट सर्जरी के लिए सामने 12 इंच का कट नहीं लगाते, उसके जगह पर हम 2 या 3 या 4 इंच का कट साइड में लगाते हैं बिना हड्डी को काटे। हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वाल्व का हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे हार्ट के अंदर होल की बात हो, उन्हें हम सब कुछ इस छोटे से कट से कर पाते हैं। हम रोबोट का भी उपयोग करते हैं, जहां पर कि रोबोट के द्वारा हम हार्ट के वाल्व्स को रिपेयर कर देते हैं, बदल देते हैं। बाईपास सर्जरी के लिए हम आर्टरीज को निकाल लेते हैं और जो हार्ट के अंदर जो छेद होते हैं उनको भी हम रोबोट के द्वारा बंद कर पाते हैं। कितना समय लगता है सर ये रोबोट की सर्जरी में हमें 5 से 6 घंटे का लगता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज के जमाने में कोई भी आदमी 3 महीने का रेस्ट नहीं करना चाहेगा हार्ट सर्जरी के बाद में। तो अब ये एग्जांपल है कि हम 3 से 4 हफ्ते के अंदर मरीजों को वापस उनके काम में भेज देते हैं। इसमें ब्लड लॉस कम होता है, कॉस्मेटिकली सुपीरियर है कि बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो अपने काम में 3 हफ्ते के अंदर लग जाता है, वो अपनी कमाई करना शुरू कर देता है। तो बात करें इसके खर्चे की, तो पहले खर्चा डेफिनेटली देखिए, यदि आप टोटल खर्चा निकाल कि एक व्यक्ति जिसमें कि हम ब्लड भी लगाएंगे, एक व्यक्ति जो 3 महीने तक बैठा रहेगा, उसके कंपेरिजन में यदि वो 1 महीने के बाद काम पे लग जाएगा तो 2 महीने की तनख्वाह उसकी आ गई। इनिशियली जब हम यूज करते हैं तो ये करीब इसमें 20 से 30% खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन गेन इससे कई ज्यादा गुना हो गया ना। पेन कम हो गया, काम हो जल्दी। बात करें अमाउंट की तो कितना अमाउंट तो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग हॉस्पिटल से करता है। हम वो चीज हमें यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहिए। मैं कहूँगा कि जो एक हम कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी करते हैं ना, उससे हम 20% एक्स्ट्रा। सर रोबोटिक सर्जरी का जो रिजल्ट है वो कितना परसेंट है? और एक जो रोबोटिक सर्जरी पर से है उसका रिजल्ट वही होना चाहिए जो हम ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं, तभी हमें रोबोटिक सर्जरी करना चाहिए। यदि रिजल्ट इंफीरियर है तो डेफिनेटली हमें रोबोटिक सर्जरी नहीं करनी। AI का कितना सहयोग सर? अब AI का सहयोग जो बेसिकली मेडिकल साइंस में है वो डायग्नोस्टिक में है। अगले 2 साल के या 3 साल के अंदर ये जो AI है इसका यूज ट्रीटमेंट में आएगा। वो कैसे आएगा? नैनो टेक्नोलॉजी आएगी, AI आएगा और उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन आज है उनमें उनको इनकॉर्पोरेट करेंगी और उनको डाटा के बेस के अनुसार जो डाटा मेन चीज है डाटा, वो डाटा जो अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से ये जो रोबोट जैसे इंस्ट्रूमेंट है इनकी इफिशिएंसी बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। टाइम जो अभी 4, 5, 6 घंटे लग रहा है हो सकता है कि वो 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, तो उस टाइम में भी कटौती होगी, इफिशिएंसी बेटर होगी और इंस्ट्रूमेंटेशन अभी कितना बड़ा है उसमें भी मिनिएचराइजेशन, ये सारे एडवांटेजेस फ्यूचर में चिन्हित है और जो कि होने वाले।